Hello and welcome back to In Tune with TEU with Azim Subani, CEO of TEU Global. आज के 3 टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक टैरिफ चेंजेस आए हैं लेटली और आज ही अनाउंस हुए हैं. दूसरा टॉपिक है आपके बॉन्ड इनसफिशिएंसीज, वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं. और लास्ट टॉपिक जिस पे आज डिस्कशन करेंगे वो है आपका एस पोर्टल, इम्पोर्टर्स एस पोर्टल. पहला टॉपिक पहले, आपके टैरिफ चेंजेस हो रहे हैं. आज ट्रंप की तरफ से एक डायरेक्टिव आया, बल्कि कल आया था कि इंडिया से टैरिफ्स कम हो रहे हैं. अब इसको देखें कि इंडिया से टैरिफ्स कम हो रहे हैं और साउथ कोरिया में टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने सप्लाई चेन की तरफ देखें तो अगर आपके पास इस वक्त बहुत अच्छी डील है किसी कंट्री के साथ और वो अपनी डील सही नहीं कर रहे कस्टम्स के साथ, तो यू कुड हैव अ प्रॉब्लम. दैट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. लेकिन चलिए हम जो टैरिफ चेंजेस हैं उस पर बात करते हैं. इंडिया का जो टैरिफ है अभी तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिली है, लेकिन नोटिफिकेशन जैसे ही मिलती है तो हमें अपने कस्टमर्स को ये एडवाइस करना है कि आपकी जो भी शिपमेंट्स ऑन द वाटर हैं या क्लियर हो गई हैं और विद इन लास्ट वीक और 10 डेज क्लियर हुई हैं, उसको हम रिवाइज कर सकते हैं. आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही करेंगे. लेकिन अगर आप हमारे कस्टमर नहीं हैं तो मेक श्योर दैट योर कस्टम्स ब्रोकर आप उसको बता सकते हैं कि इसको चेंज कर लें और ड्यूटीज़ ना दें. जो शिपमेंट्स आ चुकी हैं या आ रही हैं उसमें भी कन्वेंस किस वक्त शुरू हुई थी उससे फ़र्क पड़ता है. तो आपको ये देखना होगा कि हम लोग किस जगह पे आपको फिट करें ताकि आपकी ड्यूटीज़ की सेविंग्स हो सकें. दूसरा जो टॉपिक था वो है साउथ कोरिया से ड्यूटीज़ कम थी, रेसिप्रोसिटी टैरिफ कम था, लेकिन उनकी जो रेसिप्रोसिटी की कंडीशंस थी वो पूरी नहीं हुई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उन पे एडिशनल ड्यूटीज़ लगा दी. अब इंडिया है या विसिनिटी में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर वहाँ पर रेसिप्रोसिटी की जो अग्रीमेंट हुआ है वो पूरा नहीं होता तो ड्यूटीज़ ऊपर जा सकती हैं. बांग्लादेश की भी ऊपर जा सकती हैं, पाकिस्तान की भी ऊपर जा सकती हैं. सो यू हैव टू सी कि आपकी गवर्नमेंट्स वगैरह की पॉलिसीज़ क्या रहती हैं इस सिलसिले में. हम रियली हमें ये वी होप कि किसी की ड्यूटीज़ ज़्यादा ना बढ़ें और डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, हमें बताइए कि आपने ड्यूटी ज़्यादा पे की हैं. इसके अलावा भी आपको एक और भी चॉइस है, वो हम बॉन्ड्स पे डिस्कस करेंगे, आपकी इंसफिशेंसीज़ पे भी और आपके जो एस पोर्टल में कि आप ने जो ड्यूटीज़ हायर ड्यूटीज़ पे कर रखी हैं उसकी रिलीफ आप कैसे हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि हम आपको कैसे उसमें से रिलीफ लेके दें, आपको रिफंड्स लेके दें. नेक्स्ट टॉपिक और वो है आपके बॉन्ड इंसफिशेंसीज़. बॉन्ड इंसफिशेंसीज़ तब आती हैं जब आपकी ड्यूटीज़ की अमाउंट बढ़ जाती है. अगर आप आज तक 10% ड्यूटी दे रहे थे और रेसिप्रोसिटी टैरिफ की वजह से आपकी ड्यूटीज़ 30% पे पहुंच गई हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बॉन्ड की कवरेज इज़ नॉट इनफ और उसकी वजह से इंसफिशेंसीज़ आ रही हैं. इंसफिशेंसीज़ को मिटिगेट करने के कई तरीके हैं. एक तो ये है कि अगर आप उसकी प्रीमियम को या उसकी कवरेज को बढ़ा रहे हैं तो कितना बढ़ाएं, हम आपको उसमें मशवरा दे सकते हैं. उसके अलावा हो सकता है कि आपका लेवल बॉन्ड का इतना बढ़ गया हो कि अब आपको अपनी फाइनेंशियल स्टैंडिंग को प्रूव करना पड़े या आपको उनको कोई गारंटी देनी पड़े कि आप ड्यूटीज़ पे करेंगे, क्योंकि ये सारी जो बॉन्ड का सिलसिला है इसमें ड्यूटीज़ की कवरेज है और बॉन्ड आपके बिहाफ पर गारंटी देता है ट्रेजरी को कि आप ड्यूटीज़ पे करेंगे और ये फ्रॉड सिचुएशन नहीं होगी या डिफ़ॉल्ट सिचुएशन नहीं होगी. तो उसके कवरेजेस के लिए आप डेफिनेटली हमसे रब्ता कर सकते हैं. हमारी टीम जो है वो आपको एडवाइस कर सकती है इसको कैसे आपने मैनेज करना है. अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे. लास्ट टॉपिक है आपका एस पोर्टल. एस पोर्टल की हमने आपको पिछले वीडियो में भी कुछ डिटेल्स बताई थी. इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ कि विद इन नेक्स्ट वीक और सो आपको अपना एस पोर्टल बना लेना है, सेटअप कर लेना है और उसको सीख लेना है, क्योंकि इससे 2-3 फ़ायदे हैं आपको. एक तो ये है कि यूएस कस्टम्स की जितनी भी आपकी एक्टिविटी है वो उस एस पोर्टल पे होती है.
اس ایس پورٹل پہ آپ کو نہ صرف پچھلے پریویسلی آپ نے جتنی بھی ڈیوٹیز پے کی ہیں وہ آ جاتی ہیں، ایڈیشنل ڈیوٹیز، اگر کوئی اور کیس چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو زیادہ تر کمیونیکیشن وہ بروکر سے زیادہ ایس پورٹل پہ آ گئی ہے۔ آپ کے بروکر آپ کو دیر سے بتائیں، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ کے کوئی ریفنڈز ہیں وہ بھی ایس پورٹل کے تھرو آنے ہیں، تو اپنے ایس پورٹل کو بنا لیں اور اپنے بروکر سے اس کے لیے رابطہ کیجیے۔ اگر ہم آپ کے کسٹمز بروکر ہیں تو ہم نے تو پہلے ہی آپ کا بنا دیا ہے، اور اگر ہم آپ کے کسٹمز بروکر نہیں ہیں تو بائی آل مینس ہمیں کانٹیکٹ کریں، چاہے ہم آپ کے بروکر نہیں بھی ہیں، ہم آپ کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو یوز کیا جائے تاکہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی رہے۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے چینل پہ آنے کا اور یہ بات چیت سننے کا۔ آپ کی فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے۔ آپ میسج کر سکتے ہیں، آپ ای میل کر سکتے ہیں، ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ یہ ویڈیو دیکھی تھی، اس میں کوئی فلاں چیز کنسرن ہے، اور ہم آپ کو ڈیفینیٹلی فیڈ بیک دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر ہم سے کوئی کسی وجہ سے کوئی ایسی انفارمیشن آپ کو جاتی ہے جو آپ اگری نہیں کرتے تو ہم تو بالکل آپ کو ویلکم کرتے ہیں، ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ اگین، ٹیک کیئر، گڈ بائے ناؤ۔